आपने भी सुना होगा, किसी ने कहा नेताजी का प्लेन क्रैश में देहांत हो गया, किसी ने कहा बचकर भाग गए, तो कोई कहता है कि वो गुमनामी बाबा बन गए। मगर सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन क्रैश के बारे में। अगस्त 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था। नेताजी जापान और उससे आगे के रास्ते यूएसएसआर की तरफ ट्रैवल करने की योजना में थे। रिपोर्ट के हिसाब से उनका प्लेन 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में क्रैश हुआ और कहा गया कि नेताजी को सीवियर बर्न्स हुए और उसी दिन उनकी मौत हो गई। ये वही वर्जन है जो कई ऑफिशियल्स इंक्वायरी ने माना। अब कुछ ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करते हैं जिनका केस में बहुत वेटेज है। सबसे पहले आता है फिगेस रिपोर्ट जो 1946 में आया था। ब्रिटिश पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का इंटरनल रिपोर्ट जिसमें प्लेन क्रैश और उसके बाद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, क्रिमिशंस और एशेज जापान में पहुंचने के किस्से शामिल है। इस रिपोर्ट में आई विटनेसेस के इंटरव्यूज भी शामिल है। नंबर 2 पर है शाहनवाज कमेटी जो 1956 में स्थापित की गई थी। भारत सरकार ने 1956 में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी ने विटनेसेस के इंटरव्यू लिए जिनमें वो लोग शामिल थे जो क्रैश से सर्वाइव हुए और डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया। इसके 2 मेंबर्स शाहनवाज खान और एस एन मित्रा ने प्लेन क्रैश को मानते हुए फैसला दिया। नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने डिसेंट लिखा, यानी इस रिपोर्ट ने प्लेन क्रैश को स्वीकारा, पर विवाद अभी भी कायम था। नंबर 3 पर है जीडी खोसला कमीशन जो 1970s में स्थापित हुई। एक वन मैन कमीशन जिसने शाहनवाज के मुख्य तत्वों को कंफर्म किया और प्लेन क्रैश वाली कहानी का समर्थन किया। और नंबर 4 पर है मुखर्जी कमीशन जो 1999 से 2005 तक चली। ये सबसे एक्सटेंसिव और रिसेंट में से एक है। इस कमीशन ने हजारों फाइलें कई देशों से परस्यू की और इनके कंक्लूजन ने शाहनवाज और खोसला की फाइंडिंग्स को चुनौती दी। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि प्लेन क्रैश का दावा 100% साबित नहीं किया जा सकता। इस कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, मतलब इतिहास में ऑफिशियल राय कंसिस्टेंट नहीं रही। कुछ क्रैश को सपोर्ट करते हैं तो एक मेजर लेटर कमीशन ने इसे चैलेंज किया। यही टेंशन मिस्ट्री को अलाइव रखती है। अब देखते हैं आई विटनेसेस और मेडिकल टेस्टिमोनी क्या कहती है। शाहनवाज कमेटी और फिगेस रिपोर्ट दोनों में क्रैश के सर्वाइवर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के इंटरव्यूज दर्ज है। उन लोगों ने बताया कि प्लेन क्रैश हुई, नेताजी गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी हॉस्पिटल में इलाज के बाद मौत हो गई। इनमें हबीब उर रहमान का नाम शामिल है जो उस फ्लाइट पर थे जिनके बर्न्स मार्क्स बाद में दिखे। फिगेस और लियोनार्डो गॉर्डन जैसे हिस्टोरियंस ने जापानीज स्टाफ और कुछ सर्वाइवर्स के इंटरव्यू लिए। कुछ टेस्टिमोनीज ने क्रैश और सब्सिक्वेंट क्रिमेशन तक की टाइमलाइन को सपोर्ट किया, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने इन ओरल अकाउंट्स पर सवाल उठाए, खासकर कंसिस्टेंसी और रिकॉर्ड की कमी पर। कई विटनेसेस के स्टेटमेंट में विसंगति थी और कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट भी मिसिंग थे जो संदेह बढ़ाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ट्विस्ट तब आया जब जापान की 1956 में तैयार हुई एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को 2016 में डिक्लासिफाई किया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी की मौत वही हुई, यानी जापानी पक्ष की इंटरनल रिपोर्ट भी क्रैश वाली स्टोरी का समर्थन करती है। इस डॉक्यूमेंट का पब्लिक होना डिबेट में बहुत बड़ा फैक्टर बना। तो कुल मिलाकर समरी यह है कि कुछ जापानीज रिकॉर्ड क्रैश को सपोर्ट करते हैं, कुछ इंडियन इंक्वायरीज जैसे शाहनवाज, खोसला भी क्रैश को मानती है, पर मुखर्जी कमीशन ने थ्रू आउट इंटरनेशनल फाइल्स को देखने के बाद इस कंक्लूजन को चैलेंज किया। और अब बात करते हैं मुखर्जी कमीशन ने क्या देखा और क्यों उन्होंने डिफरेंट कंक्लूजन निकाला। कमीशन ने कई देशों की आर्काइव मटेरियल चेक और पाया कि कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्रैश वाले इवेंट का फुल डॉक्यूमेंट्री चेन नहीं मिल रहा है। इसी ने डाउट को पैदा कर दिया। कमीशन ने ओरल टेस्टिमोनी को अनबिलीवेबल माना। टेस्टिमोनी में कॉन्ट्रडिक्शंस, टाइमिंग और देरी वाले बयान थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ ओरल एविडेंस से कंक्लूसिव साबित करना सही नहीं होगा। कमीशन ने यह भी कहा कि कुछ जापानीज ऑफिशियल्स और आजाद हिंद के कुछ व्यक्ति शायद नेताजी को सुरक्षित किसी प्लान के तहत यूएसएसआर भेजने की स्टोरी में शामिल थे, यानी प्लान एस्केप की संभावना पर भी विचार किया गया। पर कमीशन ने एस्केप के बाद क्या हुआ इसका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं ढूंढा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुखर्जी कमीशन ने प्लेन क्रैश को प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट नहीं माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने साफ साफ कहा कि नेताजी जीवित थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मौजूदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्लेन क्रैश का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देता। रेंकोजी टेम्पल में जो एशेस रखे गए उन्हें लेकर भी डिबेट रहा। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि जो एशेस रेंकोजी में रखे गए उन्हें रिकॉर्ड्स के मुताबिक वेरीफाई करने पर कुछ मिसमैच दिखे और उन्होंने सजेशन दी कि संभवतः वो किसी तीसरे व्यक्ति के एशेस होंगे, पर यह भी कंक्लूजन नहीं बन पाया क्योंकि डीएनए टेस्टिंग के फॉर्मल नेशनल प्रोटोकॉल और एक्सेस के इशू थे। अब सबसे फेमस और कॉन्स्पिरेसी वाले एंगल पर चलते हैं, गुमनामी बाबा के। गुमनामी नाम वाला एक रहस्यमय साधु जो लखनऊ में रहा, कुछ लोग मानते थे कि वो नेताजी थे। मुखर्जी कमीशन और अन्य इंक्वायरीज ने इस थ्योरी को भी देखा, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। कई लोग इमोशनल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर थ्योरी को मानते हैं, पर ऑफिशियल इंक्वायरीज ने इसे सच नहीं माना। अब सीधे सवाल पर आते हैं, क्या नेताजी का प्लेन क्रैश सच था?
फिगेस रिपोर्ट, शाहनवाज कमेटी, जीडी गोसला कमीशन और जापानीज के 1956 के इंटरनल रिपोर्ट, इन सब में प्लेन क्रैश और नेताजी के घायल होकर अस्पताल में मरने का रिकॉर्ड मिलता है। ये बातें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बड़ी वेटेज रखती है। पर मुखर्जी कमीशन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री चेन और कुछ रिकॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट है तथा ओरल टेस्टिमनी फुल रिलायबल नहीं मानी जा सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रैश को बियॉन्ड डाउट साबित नहीं किया जा सकता। तो बैलेंस तरीके से कहे तो हमें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सीरियस इंक्वायरीज दोनों मिलते हैं। अब यहाँ कुछ आधिकारिक हिस्टोरिकल इंक्वायरीज प्लेन क्रैश को मानते हैं, जबकि एक लेटर एक्सक्लूसिव इंक्वायरी ने इसे चैलेंज किया। इसलिए एक सिंपल हाँ या ना कहना आधिकारिक तौर पर मुश्किल है। तो दोस्तों, शॉर्ट आंसर ये है कि बहुत सारे क्रेडिबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्लेन क्रैश की तरफ इशारा करते हैं, पर एक बहुत बड़ी डिटेल इंक्वायरी जैसे मुखर्जी कमीशन ने इसे पूरी तरह से कंक्लूजन नहीं माना और इसे एम्बिग्युइटी ने नेताजी के मिस्ट्री को आज भी जिंदा रखा है। हिस्टोरिकल डिबेट अभी भी ओपन है। आपकी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।